तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया। अभी हमने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब सुनो, इसका डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लिया हमने माना हमारे पास ए है, ए कोई अभिकारक है, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ठीक है, पहले सभी लोग ध्यान से सुन लें। देखो ए अभिकारक है, ए से क्या बन रहा है आपके पास, बी उत्पाद बन रहा है। ठीक, बी उत्पाद बन रहा है। अब सुनो, प्रारंभ में हमने मान लिया, प्रारंभ में क्या था, इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स थे, ए थे। जब कोई समय नहीं लग रहा था उस समय कोई उत्पाद नहीं बनेगा। उत्पाद नहीं बनेगा मतलब इसकी सांद्रता कितनी थी, जीरो थी। माना कुछ समय बाद, कुछ समय बाद मान लिया हमने टी समय बाद, कितने समय बाद, टी समय बाद यहाँ से हम मान लें कितने मोल निकले, एक्स मोल निकले। एक चीज समझ लो, जितना अभिकारक से निकलेगा उतना ही उत्पाद बनेगा। तो यहाँ से एक्स निकला तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स बनेगा। फिर से प्रारंभ में हमने माना इसके एक ए मोल थे, उस समय कोई समय नहीं लग रहा था तो उत्पाद नहीं बन रहा था। उत्पाद नहीं बन रहा तो इसके सांद्रता कितने थे, शून्य थे। टी समय बाद हमने देखा अभिकारक से जो ए मोल एक्स मोल निकले वही एक्स मोल क्या हुए, बी उत्पाद के रूप में बन गए। अब यहाँ से लोग निकालेंगे अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर आपको हमने एक्सप्लेन किया है, जो अभिक्रिया की दर होती है उसको कैसे लिखते हैं, dx/dt से लिखते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था, सबसे पहला टॉपिक भी आपका यही था। बराबर होता है अभिक्रिया dx/dt। अभी हमने बताया अभिक्रिया की दर समानुपाती किसके, अभिकारक की सांद्रता के। इससे पहले हमने बताया जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो अभिकारक हमारे पास क्या है, ए को लिखेंगे, ए अभिकारक और सांद्रता लिखना है तो सांद्रता को मतलब बड़े ब्रैकेट में लिख दो, तो ये क्या डिनोट करता है, सांद्रता। तो जो अभिक्रिया की दर dx/dt है वो समानुपाती है किसके, अभिकारक की सांद्रता की। अभिकारक की एक्चुअल में सांद्रता है क्या, a माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ये इस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती मतलब इसका पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो क्या लाएंगे, कांस्टेंट क्या आता है, के। एक्चुअल में इसका जो ए है, ए की सांद्रता है कितनी, a माइनस एक्स। तो यहाँ पर उठा देंगे a माइनस एक्स, अगेन पूरी पावर जीरो। तो क्या मिलेगा आपको, dx/dt इक्वल टू के। एक समझ लो किसी भी अल्फाबेटिकल नंबर की वैल्यू पावर जीरो, मतलब कोई भी चर की वैल्यू कितनी हो, जीरो हो तो समान सदा कितना होता है, एक होता है। यहाँ देखो a माइनस एक्स की पावर कितनी है, जीरो है, तो इसका पूरा a माइनस एक्स पूरे का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो k × 1 दैट मींस क्या मिलेगा आपको, dx/dt इक्वल टू क्या मिलेगा, k क्या है, जहाँ ये एक नियतांक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे वेग स्थिरांक या दर नियतांक कहते हैं, जिसे दर नियतांक कहते हैं। दर नियतांक कह लो या चाहे वेग स्थिरांक कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अब देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या आया, dx/dt इक्वल टू क्या आया, के। मतलब आप यहाँ से एक डिफिनेशन और बना सकते हैं, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए dx/dt मतलब अभिक्रिया की दर बराबर होता है किसके, के मतलब क्या, दर नियतांक के। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए अभिक्रिया की दर उसके वेग स्थिरांक के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। डिफिनेशन क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए अभिक्रिया की दर उसके किसके बराबर, वेग स्थिरांक के क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इससे पहले हमने आपको एक डिफिनेशन बताई, क्या बताया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी हमने एक क्या डिफिनेशन बताई, ऐसी अभिक्रिया जिसके लिए अभिक्रिया की दर dx/dt मतलब अभिक्रिया की दर उसके के बराबर होते हैं। के मतलब वेग स्थिरांक के क्या होती है, बराबर होती है। अगर वेग स्थिरांक के बराबर है तो हम कहेंगे क्या है वो, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब इसका मात्रा क्या होता है, वेग स्थिरांक का मात्रा, किसका, वेग स्थिरांक का।
अभी देखो यहाँ वेग स्थान मतलब के का मात्रा आपको निकालना है, तो dx x क्या है? सांद्रता। सांद्रता हमने बताया, और t क्या है? समय। सांद्रता मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन कह लो, कंसंट्रेशन ये सांद्रता है, देखो सांद्रता, और बटे क्या लिखा देखो यहाँ पर? समय। समय का मतलब क्या होता है? क्यों? सेकेंड। अब सांद्रता एक्चुअल में क्या होती है? सांद्रता जो होती है वो एक्चुअल में होती है कहते हैं मोल बटे आयतन। मोलों की संख्या, मोल बटे आयतन, ये फार्मूला होता है किसका? सांद्रता। और मोल का मात्रा क्या क्या होता है? मोल का मोल होता है, और आयतन का मात्रा क्या होता है? लीटर में। ठीक है, तो यहाँ आप सांद्रता रख देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? सांद्रता रख देंगे मोल बटे लीटर और इंटू बटे समय है, समय मतलब क्या मिल जाएगा आपको? सेकेंड। तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक के आता है उसका जो मात्रक होता है मोल पर लीटर इंटू सेकेंड होता है। अगेन फिर से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। माना एक रिएक्टेंट अभिकारक है ए और जो उत्पाद भी बना रहा। प्रारंभ में क्या कंडीशन थी? हमने माना इसके ए वाली को उस समय कोई समय नहीं ले रहा था, समय नहीं ले रहा मतलब कोई उत्पाद नहीं बनेगा, उत्पाद नहीं बनेगा, इसलिए सांद्रता कितने रख दी यहाँ पर? 0। t समय बाद हमने देखा यहाँ से x मोल निकले, जितना यहाँ से निकलेगा उतना ही क्या बनेगा? आपका उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से x मोल डिफ्यूज हुए तो x मोल का बन गया। अभी हमने आपको जैसे इससे पहले एक्सप्लेन किया था, अभिक्रिया की दर जो होती है उसको dx/dt से लेते हैं। अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है किसके? अभिकारक की सांद्रता के। अभिकारक हमारे पास यहाँ पर a था, तो a की सांद्रता में लिखी। पावर 0 क्यों लगाई? क्योंकि ये इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, मतलब इसकी पर निर्भर नहीं करती तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 0। और एक्चुअल में a की सांद्रता है क्या? a माइनस एक्स, हमने इसलिए प्रूव कर दिया a माइनस एक्स। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन डायग्राम चलाते हैं, कांस्टेंट आया यहाँ पर के, जब किसी की पावर क्या हो जाए 0, उसकी वैल्यू होती है 1, तो k इंटू 1, तो dx/dt को आपको फाइंड आउट करना है k। तो यहाँ से जो डेफिनेशन बनी कि शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए dx/dt मतलब अपक्रिया की दर उसके वेग स्थिरांक में क्या होती है? बराबर होती है। ओके, दैट इज क्लियर? नोट डाउन। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखो स्टार्ट करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभी हमने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। हो जाएगा नोट सभी का? अब सुनो, इसका एक डेरिवेशन है सिंपल सा। ठीक है, डेरिवेशन थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हर साल आप लोग प्रीवियस के एग्जाम पेपर में देख सकते हैं। हम तो स्टार्टिंग में हमने माना एक ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक ए है, जिसके अभिकारक हमने माना ए से क्या बनाता है? बी बनता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने कंसीडर कर लिया, स्टार्टिंग मतलब प्रारंभ में इसके हमने माने कितने मोल थे? ए थे। उस समय अभिकारक कुछ नहीं बना था, कोई भी समय नहीं था, समय शून्य था, मतलब समय टाइम जो था वो टाइम बराबर कितना था? यहाँ पर 0 था। ठीक है, फिर कोई मोल निकल रहा था यहाँ से? नहीं निकल रहा था, दैट मींस इस कंडीशन में x भी कितना था? 0 था स्टार्टिंग में। क्लियर हो गया? अब हमने माना आफ्टर टी टाइम, कितने समय बाद? आफ्टर टी टाइम, टी समय बाद। यहाँ से हमने माना कितने मोल निकले? x मोल निकले। तो जितना मोल अभिकारक से निकलेगा उतना ही मोल उत्पाद का बनेगा, तो यह किसका बन गया? उत्पाद का। इतना सभी क्लियर हो गए? अब सुनो, जो अब लिखेंगे निकालेंगे अभिक्रिया की दर। क्या निकालेंगे? अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर जिसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, dx/dt। अभी जैसे हमने बताया जो अभिक्रिया की दर होती है वो समानुपाती होती किसके? अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक हमारे पास है ए, तो ए की सांद्रता लिखेंगे तो उसको बड़े ब्रैकेट के रूप में शो कर देंगे जो आपकी सांद्रता को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग तो dx/dt पावर कितनी लगाएंगे? ए, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, पावर ए। जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो लाते कांस्टेंट k इनटू वेक्टर मास ऑफ ए। ए की एक्चुअल में सांद्रता है क्या? टी समय बाद। टी समय बाद आप क्या है इसकी सांद्रता? a माइनस x, तो इसकी सांद्रता हम लोग रख देंगे dx/dt इक्वल टू k इन ब्रैकेट a माइनस x। ठीक है, पावर कितनी लगा देंगे?
1 लगा देंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये dt डिवाइड में है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। हमको करना क्या है, x x वाले एक साइड करना। तो ये देखो ये dt डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो dx वाला क्या मिलेगा, k इन ब्रैकेट a माइनस x इंटू dt। आगे हमने बताया a x वाले एक साइड आना, तो x वाला ये एलिमेंट है, इसको इधर दे दो, क्या मिलेगा dx अपान a माइनस x बराबर क्या मिलेगा आपको, k dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन। अभी आप लोगों ने समाकलन नहीं पढ़ा होगा, हम आप लोग डायरेक्ट फार्मूले बताएंगे, आप लोग लिख लेंगे वैसे ही। ठीक है, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को बेटर समझ में आ जाएगा। समाकलन का चिन्ह होता है ऐसे बच्चों, dx अपान क्या लिखा है आपके पास, a माइनस x। ठीक है, बराबर इधर भी समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन k dt। k क्या था, कांस्टेंट था। कैसा कांस्टेंट है, चाहे आप रेट कांस्टेंट को तब दर नियतांक को या वेग स्थिरांक कह सकते हैं। अब ये फार्मूला होता है dx अपान a माइनस x, डायरेक्ट फार्मूला होता है, जिसका फार्मूला होता है माइनस का log a माइनस x का। ठीक है, बराबर k कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, बचेगा क्या आपके पास, केवल क्या बचेगा dt, और dt का जो समाकलन करते हैं क्या आता है d। इसी टाइप का dx का करेंगे तो कितना आ जाएगा x, d थीटा का करेंगे तो कितना आ जाएगा थीटा। ठीक है, और जब समाकलन करते हैं, समाकलन का रूल है, इस समाकलन के बाद हमेशा एक कांस्टेंट जुड़ता है, कांस्टेंट हमने मान लिया क्या जुड़ा, c। क्लियर हो गया। अब पहले हम लोग पुट करेंगे स्टार्टिंग में क्या वैल्यू थी, स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, टाइम कितना था, 0 था, x भी कितना था 0, मतलब t भी इक्वल टू कितना था 0 था, x भी कितना था आपके पास 0 था। तो अब पुट करो तो माइनस का log a माइनस x, x की पोजीशन कितना पुट करेंगे 0 बराबर k इनटू t, t का कितना पुट करेंगे 0 प्लस का c। अब क्या मिला आपके पास, माइनस का log क्या मिला आपके पास a इक्वल टू क्या मिला, t ये पूरा वैल्यू होगा 0, दैट मींस क्या मिलेगा डायरेक्ट आपको c। इस c की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट रखते हैं, मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इस c की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो क्या मिलेगा, माइनस का log a माइनस x बराबर kt, और ये देखो c की पोजीशन में पुट करें तो क्या मिलेगा, माइनस का log a। ये log वाले एक साइड कर लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो log a प्लस में हो गया, ये माइनस में ऑलरेडी लिखा है, हम लोग वैसे राइट कर देंगे, इक्वल टू क्या मिला आपके पास kt। अब एक आपको फार्मूला पता होगा log m अपान n का, तो उस फार्मूला सिंपल समझ लो, यहाँ पर आप लोग log m बाई n का एक फार्मूला होता है, log m माइनस log n का फार्मूला होता है। देखो m की वैल्यू आपके यहाँ पास क्या है, a है, और n की वैल्यू क्या है, a माइनस x है, तो इसको हम लोग a अपान a माइनस x के रूप में लिख सकते हैं। इस कंडीशन में यहाँ हमें बेस क्या है, e है, तो इसको लिख सकते हैं log a अपान a माइनस x। बेस क्या है आपके पास e, इक्वल टू क्या मिला आपके पास kt। ठीक है, जब समान बात देखो, अब देखो यहाँ पे ये t गुणा में इधर आ जाएगा भाग, या सिंबल हम लोग जब बेस e को बेस 10 में बनाते हैं तो 2.303 से गुणा करते हैं। कितने गुणा करेंगे, 2.303। अब कितना हो गया, log बेस कितना हो गया, तो अभी e था, कितना बेस हो गया 10। फिर जब बेस e को बेस 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आगे लिखा वही लिख देंगे, a अपान a माइनस x बराबर क्या बचा आपके पास kt। ठीक है, तो अब समझो कि अगर आप kt को निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2.303 log a अपान a माइनस x, ये है आपके पास बेस 10 है। अब ये t गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में k इक्वल टू क्या मिलेगा, 2.303 अपान t इन ब्रैकेट log a अपान a माइनस x बेस ऑफ 10। यही एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, नोट डाउन। देखो तो अगर आपको यहीं से इसकी यूनिट निकालनी हो, मात्रा, यूनिट कैसे निकालेंगे, जब देखो मात्रा कैसे निकलेगी, मात्रा इसका रेट कांस्टेंट, सॉरी रेट कांस्टेंट दर नियतांक या वेग स्थिरांक का मात्रा, और किसके लिए, प्रथम कोट के लिए। अभी आपने शून्य कोट के लिए निकाला था, अब सीखेंगे प्रथम कोट के लिए। देखो ये कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता, अगर के इक्वल टू बात करें तो 2.30 कांस्टेंट को मतलब 1 अपान नीचे क्या लिखा t,
टी मतलब समय, और समय का मतलब क्या होता है सेकेंड, इनटू लाग, ए क्या है सांद्रता है, और सांद्रता का यूनिट होता है मोल पर लीटर होता है, ठीक है। तो ऊपर वाले पे लिखेंगे मोल बटे लीटर, और नीचे वाले फिर से क्या लिखेंगे ए माइनस एक्स मतलब मोल बटे लीटर, नीचे वाले क्या जाएगा मोल बटे लीटर। तो ये पूरा सब क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, मात्र लाख को कोई मतलब नहीं, लाख कांस्टेंट है, तो मोल बटे लीटर कैंसिल, बचा कितना 1/सेकेंड। तो मात्रा क्या है इसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मात्रा क्या आता है 1/सेकेंड कह लो, या फिर इसको हम लोग कर सकते हैं सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको बोलते हैं पर सेकेंड, चाहे जो नाम आप प्रोनाउंसिएशन करें वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो जीरो ऑर्डर के भी बताया था मोल पर लीटर इंटू सेकंड होता है, और फर्स्ट ऑर्डर क्या मिला पर सेकंड है। ओके, अब नोट कर लो।